नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। उस समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि इंडिया इज़ लाइक अ प्लेस वेयर पीपल लिविंग हियर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट रिलीजन्स, सो इट विल बी डेवलप्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेटिक इस में चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया और इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के फॉर्म में डिक्लेयर किया गया। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, जिसमें नाम लिया जाता है जैसे बी आर अम्बेडकर का, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ही नॉट ए स्कॉलर, लॉयर स्कॉलर थे, और उनको ड्यूटी दी गई थी, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये कोशिश की गई इंडिया में कि सभी को ये राइट दिया जाएगा आफ्टर द 18 ईयर्स एंड अबाउ। एवरी पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया दे गेट द राइट ऑफ वोट। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रखी गई, जिसमें जो फॉर्म थी गवर्नमेंट की वो डिफरेंट लेवल पर रखी गई, जिसमें 2 लेवल्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए ये कोशिश की थी कि इक्वलिटी सबके लिए रखी जाए, किसी को स्पेशली राइट्स नहीं दिए जाएंगे यहाँ पर किसी धर्म, कास्ट या किसी और के नाम पर। वेदर पीपल आर बिलोंग टू ट्राइब्स और द बैकवर्ड क्लासेस, दे विल और गेट द राइट ऑफ इक्वलिटी। नाउ द पंचायती राज गवर्नेंस एट द ग्रॉस रूट्स, पहले जो हमने 2 लेवल्स पढ़े थे, स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके साथ ये बहुत ज़रूरी था कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेज, तो उसमें रूट्स से कैसे जुड़ा जाए लोगों से। तो पंचायती राज ने उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, एक तरह से ग्रास रूट्स का काम किया। देन मल्टीलिंगुअलिजेशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सो मल्टीलिंगुअलिज्म में ये कोशिश की गई थी कि लैंग्वेजेस के नाम पर कोई ऐसा कुछ ना हो कि लोगों में कोई दिक्कत आए। इस बात को लेकर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई और उनमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो 1953 में बैठी थी इसमें फैज़ल अली के अंडर, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द होल इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। 6 यूनियन टेरिटरीज में इनको डिवाइड किया गया, लेकिन बाद में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। 1960 में बिलिंगुअल स्टेट बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स के नाम पर उनको डिवाइड किया गया। और बाद में फिर और चेंजेस आते आते इट वॉज बेस्ड ऑन द 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो नेशनल और रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो रखी गई दैट वाज द इंग्लिश, एंड द हिंदी वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज दैट टाइम। इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोशिश की गई थी कि सब लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको अपने बिजनेस सेट करने में हेल्प मिले। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत शॉर्ट टर्म के नाम पर 5 ईयर प्लान सेटअप किया गया, जिसमें हर 5 साल में एक कोशिश की जाएगी कि इस साल में टारगेट क्या रखा जाए। जैसे शुरुआत की हम बात करें तो रिलीज फ्रॉम द पॉवर्टी एंड द डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर द एग्रीकल्चर कोशिश की गई, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन देने की कोशिश की गई लोगों को। तो ये थे 5 ईयर प्लान के कुछ पार्ट। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी दूसरे कंट्रीज से हमारी, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो निभाया वो निभाया पंचशील ने। देयर वाज अ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेंडशिप कि आप लोग क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे कि दूसरी कंट्रीज आपसे किसी तरह से दिक्कत ना हो किसी को। तो पंचशील के नाम पर एक तरह से कोशिश की गई कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखी जाए सबके लिए, नॉन एग्रेशन, किसी बात का कोई मिलिट्री कैंपेन ना रखा जाए, और इंटरनल अफेयर में कोई इंटरफेरेंस ना हो, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस हो, लोगों के साथ एक रिलेशन बनाया जाए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है नाम, दैट इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि हम किसी भी तरह के वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट नहीं बनेंगे, वेदर इज अमेरिका और द एशिया। तो थे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हुआ था वो इन्हीं का एक रीज़न था। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि दे वर नॉट बिकम द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, सॉरी दिस दीज ब्लॉक्स, एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले थे नेहरू जी एंड टीटो जो प्रेसिडेंट थे यूगोस्लाविया के, एंड द प्रेसिडेंट नसीर ऑफ इजिप्ट। उनके साथ बहुत सारी कंट्रीज उस समय में आई, जिसमें 100 कंट्रीज़ के अराउंड उनके मेंबर्स बने। और बाद में इंडिया ने यूएन के पीस कीपिंग में पार्ट रखा, जो बहुत इम्पोर्टेंट था उसके लिए।
सार्क बनाया गया, जिसमें साउथ एशियन एसोसिएशन के जो साउथ के जो कंट्रीज़ थे वो उसमें जॉइंट हुई, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, अफ़गानिस्तान जो आपस के रिलेशन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए आगे कोशिश में आए। उसके बाद इंडिया आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के आफ्टर 60 ईयर्स अब इंडिया कैसा है, तो इट्स नाउ काउंटेड इन वेल एजुकेटेड पीपल्स of the countries and the developed countries, developing countries it is okay but now it is developed, but कहीं कहीं अभी भी जीडीपी ग्रोथ को लेकर देखें या पार्ट ऑफ पॉवर्टी को लेकर देखें तो कंट्री बहुत पीछे नज़र आती है। लेकिन फिर भी कंट्री की बहुत अच्छी कोशिश रही कि 60 सालों में पॉलिटिकली सिस्टम एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहा, और जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो किसी भी तरह से हमारी कंट्री को किसी भी बेस पर, रिलीजन के नाम पर या किसी उस पर हिलने नहीं देता है। इट इज़ अ सेकुलर कंट्री।